धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं सुबह एक ऑडियो आप लोगों को दिया हूँ। अभी ये वीडियो बनाने के लिए मैं बैठा हूँ कि मुझे एक चैनल का किसी सज्जन के आवाज़ को मैं सुना, देखा। 3 लोग थे उसमें। जयपुर डायलॉग्स जो चैनल है, संजय दीक्षित और तुफैल चतुर्वेदी और कालिदासी। इनका चर्चा का विषय है कि जो एक्स मुस्लिम हैं, इस्लाम के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन सनातनियों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आपने बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स को देखा होगा, कुछ अच्छे, कुछ बड़े बुरे, कुछ बीच के, लेकिन आपने अधिकतर को पाया होगा कि वो इस्लाम की निंदा तो करते हैं, लेकिन साथ में सनातन धर्म को भी लपेट लेते हैं। ये बहुत बड़े अकल के दुश्मन हैं। ये भले ही अपने को पढ़े लिखे, बोले, बतलाए, माने, लेकिन ये जहालत से खाली नहीं है। ये कोरा जाहिल है, कोरा जाहिल। और इससे पहले मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दिया हूँ पोंगा पंडित करके, और ये है वो पोंगा पंडित जिन पोंगा पंडितों के द्वारा सत्य सनातन वैदिक धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज भी हो रहा है। इन्हीं पोंगा पंडितों के चलते ये देश मुसलमानों का गुलाम हुआ, ईसाइयों का भी गुलाम हुआ। इसका कारण ये पोंगा पंडित है। इन पोंगा पंडितों के कारण पंडित कालीचरण काला पहाड़ बना। इन पोंगा पंडितों के कारण अकबर बादशाह ने दीन इलाही नाम की संस्था चलाई। अकबर बादशाह पहले बीरबल से कहा था अपने दिन में मुझे मिला लो। ये पोंगा पंडित जाहिल ने कहा कि मुझे 3 दिन का मोहलत दीजिए। एक गधा पकड़ करके लाया, राज दरबार के सामने में रगड़ रगड़ कर उसको नहलाने लगा। अकबर बादशाह ने देखा इस दृश्य को, पूछा क्या कर रहे हो? बोले घोड़ा बना रहा हूँ। बोला गधा कहीं घोड़ा बनेगा? तो बोला आप मुसलमान हिंदू कैसे बनोगे? इसके लिए दोषी ये पोंगा पंडित है। ये पोंगा पंडित अगर धर्म को जानते होते, धर्म पर आचरण करते होते, तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि इसी तरीके से पंडित कालीचरण काला पहाड़ बना, और ऐसे पोंगा पंडितों को उन्होंने कत्ल किया। 74.5 मन जनेऊ इकट्ठा किया। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन पोंगा पंडितों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं पोंगा पंडितों ने, जो कोई ये हिंदू रहता है और वो हिंदू जब हरिजन कहलाता है या कोई और कुछ कहलाता है, तो वो उसके मंदिर में वो चढ़ नहीं पाता। वीर सावरकर का मोपला कांड हमारा सामने रखा है। वीर सावरकर ने मोपला कांड लिखा है। इन्हीं पोंगा पंडितों के कारतूतों को, इन्हीं पोंगा पंडितों के जहालत को, इन्हीं पोंगा पंडितों के मूर्खता को वीर सावरकर ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है मोपला कांड में। इन अकल के दुश्मनों को ये मालूम ही नहीं है कि जो एक्स मुस्लिम है वो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। अरे मूर्खो, जाहिलो, इस्लाम के खिलाफ कोई नहीं बोलता। इस्लाम के खिलाफ क्यों बोलने जाए? किसी के खिलाफ भी क्यों बोलने जाएंगे? इस्लाम में जो बात लिखी हुई है उन्हें ही बोला जाता है। पौराणिकों में जो बात पाई जाती है
उन्हीं बात को ही बोला जाता है। अगर इस्लाम पर दोष दो और वही दोष तुम अपने साथ लिए ढो रहे हो, तो तुम दूसरे को दोष देने के अधिकार कैसे रखोगे, अधिकारी कैसे बनोगे? इन पोंगा पंडितों की सच्चाई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। दूसरे पर दोष धरना बहुत आसान है, लेकिन अपने दोष को दूर करना बहुत कठिन है। और इन पोंगा पंडितों की एक लॉबी है, ये चाहे वो तुफैल चतुर्वेदी हो। तुफैल चतुर्वेदी कहने के लिए तो कहते हैं कि मैं उर्दू का शायर हूँ, लेकिन मुझे शक है, संदेह है, ये मतलब परस्त व्यक्ति है, स्वार्थी है। जब मौका देखता है तो आर्य समाज के तरफ हो जाता है और फिर पौराणिक के पौराणिक बन जाता है। इसको मैंने देखा कि अरबी, उर्दू, फारसी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हलक से निकालने की अक्षर हैं, जो हुर्फ़े हल्की कहा जाता है। और ये पोंगा पंडित तुफैल चतुर्वेदी, ये भी पंडित ही है। तुफैल चतुर्वेदी कह रहा है कि हमें तो उल्टी आ जाती है, पढ़ने में तुझे उल्टी आ जाती है और तू उर्दू का शायर है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर। ठीक कालिदासी का भी यही हाल है। जय माँ काली कहे कि जय माँ काली, कौन है काली रे जिसकी जय? परमात्मा अगर काली को माँ परमात्मा के नाम से ही बोलेंगे, जैसे वेद में आया है, तुम हिना पिता बसो तुम माता शतक बहु पिता धाते सुम नमी महे। परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया है, लेकिन उस काली को आंख से देखना क्यों और कैसा संभव होगा? मैं रामकृष्ण परमहंस देव के उस मिथ्याचार को भी उठा करके दिया कालिदासी को। कालिदासी का कल एक प्रोग्राम मैं देखा, कई लोगों को जुगाड़ कर रखा था कि कोई एक मुसलमान है और वो अपने डॉटर से बदफेली किया है, बुराई किया है। तो एक व्यक्ति का खराब होना तो स्वाभाविक है, संभव है। एक व्यक्ति के चलते पूरे समाज को दोष देना, ये कौन सी अक्लमंदी है, कौन सी बुद्धिमानी है? मैंने कल रात ही लिखा, उसको देख करके फौरन व्हाट्सएप पे लिखा उनको। ये लोग अपने को शिक्षाविद मानते हैं, ये लोग अपने को शिक्षित मानते हैं, ये लोग अपने को पढ़े लिखे मानते हैं। कोई आईएएस बताता है, आईएएस है कि यूएएस है, क्या एस है पता नहीं, यस है कि नो है। जो दोष हम मुसलमानों के लिए लगाएंगे, ऋषि दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, 11 समोल्लास को पहले लिखा और 12, 13, 14 समोल्लास को बाद में लिखा। उन दिनों में भी मुसलमानों को भड़काया था ईसाइयों ने। ईसाइयों ने कहा मुसलमानों को, देखो तुम्हारे कुरान के ऊपर ऋषि दयानंद ने टिप्पणी की है। जब ऋषि दयानंद के सामने बात आई, ऋषि दयानंद ने कहा 11 समोल्लास पढ़ करके देखो। अभी इन पोंगा पंडितों को मैं चुनौती दे रहा हूं, खुला दरबार है मेरा। मैं तो उसके चैनल में जब मेरा प्रोग्राम रखा था, उसने तो उसी दिन ही उसको बता दो। वो मूर्खानंद कह रहा है कि राम का हृदय ही वेद है। इन मूर्खता का क्या दाद दिया जाए? राम का हृदय ही वेद है। राम का जब जन्म नहीं हुआ था तो किसका हृदय वेद था? इन पोंगा पंडितों के पास कोई जवाब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं पोंगा पंडितों ने माना है देवी भागवत में कि श्रीदेवी नाम की एक महिला थी जो हाथ घिसी, हाथ में फोला पड़ गया, उस फोला से ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा से कहा कि मुझसे शादी करो। ब्रह्मा ने कहा कि तू मुझे जन्म देने वाली है, तू मेरी मां लगती है, मैं तुझसे शादी कैसे करूं? तो श्रीदेवी ने उसको भस्म कर दिया। दोबारा हाथ घिसी तो फिर फोला पड़ गया। अब विष्णु को पैदा किया। विष्णु को पैदा करके बोला कि मुझसे शादी करो।
विष्णु ने भी यही बोल दिया, तू मुझे जन्म दी है, तू मेरी माँ लगती है, मैं शादी कैसे करूं? उसको भी भस्म कर दिया। तीसरी बार हाथ घिसने से महादेव का जन्म दिया, शिव को जन्म दिया। और जो ये जय मां काली जय महादेव कहते हैं ये लोग, ये झूठे, परमात्मा से कोसों कोसों दूर तक इनका कोई संपर्क और संबंध नहीं है। परमात्मा को ये लोग जानते ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए वेद के शरण में आना पड़ेगा, वेद को जानना पड़ेगा। वेद को जाने बिना परमात्मा का शरण में आना संभव नहीं है। तो जब शिव को पैदा किया तो शिव से बोला कि मुझसे शादी करो, तो शिव ने कहा कि तू मुझे जन्म देने वाली है, तू मेरी माँ लगती है, मैं शादी कैसे करूं? बोले देख ये दो टीला जो पड़ा हुआ है, इन्होंने मना करने से इनको भस्म कर दिया है। तो शिव ने कहा कि दूसरा महिला का रूप धारण कर। दूसरा महिला का रूप धारण कर लिया, तब उसके साथ शादी करी। ऋषि दयानंद यहाँ सत्ता प्रकाश में लिख रहे हैं कि पहले वो माँ थी, माँ के होने से उससे शादी नहीं करी, उससे शादी नहीं किया, और जब वो बहन बन गई तो बहन से शादी करना क्यों और कैसे संभव है? अगर इस्लाम के लिए हम कहेंगे कि इस्लाम में आदम के लड़कों ने अपने सगे बहन के साथ शादी करी, तो यहाँ पौराणिक हिंदू ने क्या मान रखा है? तो इन पोंगा पंडितों की दुकान जब तक बंद नहीं होगी, अविद्या का नाश जब तक नहीं होगा, तब तक विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये सब अविद्या है, और अविद्या का नाश करने के लिए आगे आना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा। अविद्या का नाश पहले है, विद्या की वृद्धि बाद में है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन पोंगा पंडितों को खुली चुनौती है मेरी कि ईश्वर कौन है पहले जानो। ईश्वर जानने की चीज है, जानने की वस्तु है, ईश्वर मानने का नहीं है। बिना जाने किसी को ही ईश्वर कह देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। और इन पोंगा पंडितों ने मूर्ति, जिस मूर्ति को जैसा जिसको चाहा उसको परमात्मा कह दिया है। कोई काली को परमात्मा कह रहा है, कोई महादेव को परमात्मा कह रहा है, कोई ये इस तरीके से। ये इनकी एक लॉबी है। वो एक नरसिम्हानंद भी ऐसा ही है, पाखंडी। दुनिया भर का रुद्राक्ष का माला गले में पहन करके तामझाम करके, जबकि न लिंगम धर्म कारणम, धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं पोंगा पंडितों के कारण ही ये सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हुआ है, हो रहा है। इनकी जिहालत ने ही सत्य सनातन वैदिक धर्म को नुकसान पहुंचाया है, और मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स मुस्लिम केवल खाली इस्लाम के खिलाफ बोले और तुम जो करो वो तुम्हारा क्षम है, तुम्हारा खिलाफ ना बोला जाए। अरे इससे बड़ी जिहालत और क्या है? ईश्वर को जानो पहले, ईश्वर को मानने की बात तो बाद में आएगी। ईश्वर को तुमने जाना नहीं, जिसके मन में जो आया वो उसी को ईश्वर मान लिया। अरे इन्हीं पोंगा पंडितों ने ही योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर माना है और महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा रखा है। ये इससे बड़ी मूर्खता, जिहालत और क्या है दुनिया में? और ये सारा काम पौराणिकों का है। ये जो लॉबी है ना, ये ब्राह्मणवाद का, नीरज अत्री हो, संजय दीक्षित हो, तुफैल चतुर्वेदी हो, ये सब ये लॉबी है। और इनको ईश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाया, कोई आमिर खान ने चढ़ाया है? या आमिर खान कोई फिल्म बनाता है तो उस पर कटाक्ष करता है हिंदू, और हिंदू कभी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है ये योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष को हम बदनाम क्यों और कैसे करें? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर मान रहे हैं, और बाबा तुलसी खुद लिख रहे हैं रामचरितमानस में, संध्या करन चले दो भाई। तो राम अगर ईश्वर थे तो संध्या किसकी करते थे? इसलिए मैं वीडियो लंबा ना करता हुआ केवल 2 टुक में यह कहना उचित समझे। अभी मैं वीडियो देखा था, इसलिए मैं चाहा
इससे पहले उसकी वीडियो लगा दी किया था तो वो कॉपीराइट मार दी थी। आज मैं उसका वीडियो नहीं ले रहा हूं, उसकी आवाज सुना रहा हूं कि वो बोल क्या रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सत्य एक है और अद्वितीय है। सत्य में जयते ननितम सत्य न पंथा बीता तो देवी आना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य एक होता है, सत्य वही होता है जो सर पर चढ़ करके बोलता है। लोग सच के लिए कहते हैं कि सच वही होता है जो सर पर चढ़ करके बोलता है, लेकिन इन लोगों ने एक सच वाला दिया है और छुप करके बोलता है। भाई सच को आज क्यों? सच छुप करके बोला जाता है या सच छुप करके बोलना पड़ता है? सच बोलना है तो खुल करके बोलो। झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे सच वाला। ये सच वाला अकेले हैं तो दुनिया वाले सब झूठ हैं, झूठ वाले हैं। ऐसे जाहिलों को क्या जवाब दिया जाए? ऐसे जहालत के कारण ही सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। और ये जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, ये सब के सब ये नास्तिक हैं। ये ईश्वर पर आस्थावान नहीं है, ईश्वर को जानने के लिए तैयार नहीं है। और ईश्वर को जानने के लिए सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाना पड़ेगा। और इनमें से कोई भी वैदिक धर्मी नहीं है, वैदिक धर्म को जानता ही नहीं है। ना तो संजय दीक्षित जानता है वैदिक धर्म को, ना नीरज अत्री जानता है सत्य सनातन वैदिक धर्म को, और ना तुफैल चतुर्वेदी जानता है सत्य सनातन वैदिक धर्म को, ना कालिदासी जानती है, ना फौजिया रऊफ जानती है सत्य सनातन वैदिक धर्म को, ना परवीन उपाध्याय जानती है सत्य सनातन वैदिक धर्म को। ये जितने भी टीम इनकी है, इसमें एक भी सत्य सनातन वैदिक धर्म का जानने वाला नहीं है। तो इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम से एक्स मुस्लिम है तो इस्लाम के खिलाफ बोले। और जो इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम में जो कमी दिखा रहे वही कमी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है तो बोलेगा क्यों नहीं? कौन नहीं बोलेगा? इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, आप किसको आना हो आओ, सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो चुनौती दिया था, खुली चुनौती दी थी मैंने उनको। अब वो हमारे ऊपर बोला कि 420 का केस लगा देंगे। हमें तेरी डाका डाला है हमने तेरे घर में, और तुझसे फ्रॉड ही किया है, 420 का केस डालेंगे। जैसे वही अकेला ही जानता है सब कुछ और दुनिया सब जाहिल है। इसलिए मैं दो टूक में निवेदन कर रहा हूं कि जिसको आना हो सामने आओ। कौन आ रहा है सामने? वैदिक धर्म के खिलाफ बोलोगे, विरोध किया है ऋषि दयानंद ने, विरोध किया है संपूर्ण आर्य जगत के विद्वानों ने, विरोध आर्य समाज के जन्म काल से होता आया है। और इस असत्य के पक्षधर तुम होगे, असत्य के पक्षधर तुम लोग हो तो तुम्हारे खिलाफ भी बोला जाएगा। अब मैं नाम ले करके बोला हूं, और जिसको आना हो सामने आओ। कौन कितना इल्म रखता है, कौन कितने जानकार है, सामने आओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दो टुक में मैंने ये खुली चुनौती दी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।